आप सबका बहुत स्वागत है फिर से मेरी इस कक्षा में। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था हास्य बाल कवि सम्मेलनम के पहले भाग के रूप में कुछ हिस्से को, कुछ पार्ट को। आज हम बच्चों उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पुनरावृत्ति के लिए मैं एक बार याद दिला दूं आप सभी को कि हास्य बाल कवि सम्मेलनम, कुछ छोटे बच्चे हैं जो हास्य कवि सम्मेलन में शामिल हुए हैं। विविध प्रकार के वेशभूषा धारण किए हुए 4 जो बाल कवि हैं वो मंच पर विराजमान हैं और नीचे जो श्रोता बैठी हुई है बहुत उत्सुक है और कोलाहल कर रही है। संचालक महोदय आते हैं और अलम कोलाहलेना, ऐसा कहते हैं, कोलाहल मत करो। आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ काव्यहंतारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। जो कवि हैं उनके विशेषण हैं ये। काव्यहंतारः आप जानते हैं, कालयापकाश्च ये भी जानते हैं, और भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः, भारतस्य भारत देश के, भारत के हास्य कवि धुरंधराः, हंसी मजाक वाली कविता सुनाने में जो श्रेष्ठ हैं ऐसे, ठीक है। फिर गजाधर कवि आते हैं और कहते हैं सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। जो रसिक नहीं है उन लोगों को मेरा नमस्कार है। इस तरह कह करके अपनी कविता सुनाते हैं। उनकी जो कविता होती है वह जो है वैद्य यानी डॉक्टर यानी चिकित्सक पर होती है। उसको, कवि को जो सही लगता है, जैसा उसने विचार किया है, हंसी मजाक के तौर पर, व्यंग्य के तौर पर वह अपनी कविता रचता है और यहाँ पर आकर के वह सुनाता है। तो देखिए क्या कहता है। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। वैद्यराज यानी डॉक्टरों के सरदार यानी महान डॉक्टर, महान चिकित्सक, नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार है, आपको मेरा नमस्कार है। आप कैसे हैं? तो कहा यमराज सहोदर, जो यम हैं उनके सहोदर हैं, मतलब उनके भाई हैं आप। डॉक्टर साहब यानी डॉक्टरों के सरदार यानी महान डॉक्टर, आपको मेरा नमस्कार है। आप तो क्या हैं? सीधे सीधे यमराज के भाई हैं, है ना। यमस्तु हरति प्राणान, और इतना ही नहीं, यमस्तु हरति प्राणान, यम तो, यमस्तु का अर्थ होता है यमः तो, यानी यम तो, यमराज तो। यमराज भैंसे पे सवार होता है और मृत्युलोक की ओर निकल पड़ता है। एक हाथ में रस्सी, एक हाथ में गदा लेकर के यह विचार करता रहता है कि अब किस व्यक्ति को ऊपर ले जाना है ना। अब जैसे ही वो ऊपर लेके चला जाता है तो मृत्युलोक में लोग कहते हैं कि यह जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया, है ना। लेकिन यमराज को पता होता है कि कैसा किसका समय है, कब किसका समय समाप्त हो रहा है। ऐसा हम देखते हैं, है ना। टीवी सीरियल में भी आपने कभी देखा होगा, इस तरह से फिल्मों में देखा होगा, कई सारी फिल्में इस पर बनी हैं। तो यमस्तु हरति प्राणान, लेकिन कहने का अर्थ सिर्फ यहाँ इतना ही है कि यमराज तो हरति माने हरता है, प्राणान प्राणों को, जान लेता है। सिर्फ यमराज तो लोगों के जान ले लेता है ना, उन्हें मृत्यु दंड देता है। लेकिन वैद्यः प्राणान धनानि च, और जो वैद्य है वह प्राणों को भी ले लेता है और धन को भी ले लेता है। यानी डॉक्टर जब तक ट्रीटमेंट करता है तब तक धन ले लेता है, फिर गलत ट्रीटमेंट के कारण, है ना, उसकी मृत्यु हो जाती है ना, फिर जो है प्राण भी ले लेता है वह। ये गजाधर कवि कहते हैं, यानी डॉक्टर को उद्देश्य करके कहते हैं कि आपको मेरा नमस्कार है, आप यमराज के भाई हैं,
यमराज केवल प्राण लेता है, लेकिन आप प्राण और धन दोनों लेते हैं, ऐसा कहता है। और सभी लोग ज़ोर से हंस पड़ते हैं। सर्वे उच्चैः हसन्ति, जो श्रोता हैं वह ज़ोर से हंसती है। इतना ही होता है। आगे जो है एक कालांतक नाम के कवि आते हैं और कहते हैं, अपनी कविता सुनाते हैं। उससे पहले कुछ कहते हैं, देखिए। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः। देखिए, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। देखिए, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। सर्वे पुनः हसन्ति। एक बार और देखिए, कविता को देखिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। अब ऊपर से देखिए, जहाँ से हमने प्रारंभ किया था। कालांतकः, कालांतक नाम के कवि हैं। ठीक है। कहते हैं, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, अरे डॉक्टर तो, वैद्यास्तु माने ऊपर हमने पढ़ा था यमस्तु का मतलब यम तो, यहाँ पे वैद्यास्तु है तो वैद्य तो यानी डॉक्टर तो, चिकित्सक तो, सर्वत्र सभी जगह हैं, परंतु न ते मादृशाः कुशलाः। अरे चिकित्सक तो सभी जगह हैं, पर मेरे जैसा कुशल चिकित्सक कहाँ, है ना। अब कैसा कुशल चिकित्सक, तो कहते हैं जनसंख्या निवारणे। किस काम में कुशल है वो चिकित्सक, तो कहता है कि जनसंख्या निवारण करने के लिए, यानी जनसंख्या को रोकने के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए या कम करने के लिए, है ना। खुद को कहता है, वह कालांतक आता है और खुद को कहता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारण। वैद्य तो सर्वत्र हैं, सभी जगह हैं, पर मेरे जैसा जनसंख्या निवारण करने वाला, यानी जनसंख्या को रोक देने वाला या जनसंख्या को कम कर देने वाला, पॉपुलेशन को कम करने वाला जो चिकित्सक है वह कोई नहीं है, मेरे जैसा कुशल कोई नहीं है। कुशल मतलब उस्ताद, है ना। ममापि काव्यम शृण्वन्तु, ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। मेरा भी काव्यम माने कविता को सुनिए, है ना। मेरे भी इस कविता को शृण्वन्तु सुनिए भवन्तः, आप सब, मेरे भी कविता को आप सब सुनिए। गजधर के तो सुन लिया, अब मेरा भी, मैं कालांतक हूँ, मेरे जैसा कोई डॉक्टर नहीं है, चिकित्सक नहीं है जो जनसंख्या निवारण करने में माहिर है। आइए मेरे भी कविता को आप ज़रा सुन तो लीजिए। आगे अपनी कविता कहता है, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः। चिताम माने चिता, जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसे चिता पर रख करके जलाया जाता है ना। तो चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, यहाँ पे चिता की बात हो रही है, यानी चिता को जलते हुए देख करके, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, दृष्ट्वा यानी देखकर, वैद्यो विस्मयमागतः, जो चिकित्सक है, वैद्य है, वह विस्मयमागतः, वह विस्मय में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया, अचरज हुआ उसे। अर्थात जलती हुई चिता को देख करके वैद्य आश्चर्यचकित हो गया। अब दूसरी पंक्ति का अर्थ देखिए कविता के, नाहम गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम। बच्चों, हस्तलाघव मतलब होता है हाथ का खेल, हाथ की सफाई, है ना, हाथ की कारीगरी, हस्तलाघवम का अर्थ। अब नाहम गतो, न मैं गया, नाहम गतो न मैं भ्राता, भ्राता माने भाई, न मेरा भाई ही गया, कस्येदम हस्तलाघवम, और ये हाथ की जो सफाई है
वो किसकी है ना। चिता को जलते हुए कालांतक ने देखा तो विस्मय में आ गया, है ना। डॉक्टर ने देखा तो विस्मय में आ गया, कहा कि नाहम गतो न मे भ्राता कश्येदम हस्तलाघव, मैं भी नहीं गया, मैंने भी कुछ नहीं किया और मेरे भ्राता ने भी कुछ नहीं किया। तो ये हस्तलाघव किसका है, ये हाथ की सफाई जो है किसकी है। अब चिकित्सक का भ्राता कौन है, ऊपर वाली पंक्तियों से, ऊपर की कविता से आप जान चुके होंगे। चिकित्सक को कहा यमराज सहोदर, सहोदर माने भाई, है ना। तो कहा कि चिकित्सक भी नहीं गया और उसका सहोदर जो भाई है, भ्राता भी नहीं गया, यानी यमराज भी नहीं गया, दोनों में से कोई नहीं गया, तो ये चिता जो जल रही है वो जल कैसे रही है, ये बात है यहाँ पर, समझ रहे हैं। इसीलिए उसको आश्चर्य हुआ। ठीक है, सर्वे पुनः उच्चैः हसन्ति, सभी लोग पुनः जोर से हंसते हैं। और आगे चलते हैं। तुंदिलः, तुंदिल का मतलब होता है बड़ा पेट वाला, पेटू, है ना। वह भी कवि है, तुंदिल कवि है। तुंदिल कवि की बारी आती है और वह क्या कहता है, सुनिए। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन तुंदिलम तुंदिलोहम भो ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च। तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन तुंदिलोहम भो ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च। तुंदिल कहता है, मंच पर आता है और अपने तोंद पर हाथ फेरता है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन का अर्थ होता है अपने जो तोंद है उसकी बड़ी सी, उस पर क्या करता है, वो हाथ को फेरते हुए कहता है तुंदिलम तुंदिलो हम भो, यानी मैं तुंदिल हूँ। अरे भाइयों, मैं तुंदिल हूँ, यानी मैं पेटू कवि हूँ, बड़ा पेट वाला। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी जो काव्य है वो सुनो, कविता जो है उसको सुने आप सभी। जीवने धार्यताम च, और जीवन में इसको धारण करो, इसको अपने जीवन में उतारो, इसको जीवन में क्या करो, पालन करो। देखिए क्या कहता है, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। कहता है कि अपने जैसा कविता सुनाता है वो, जैसा उसका बड़ा पेट है वैसे ही वह सिर्फ खाने पीने की बातें ही करता है। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। पर माने दूसरे का, अन्नम माने भोजनम, भोजन, प्राप्य माने प्राप्त करके, दुर्बुद्धे दुर्बुद्धि वाले, माँ शरीरे, माँ माने नहीं, शरीरे माने शरीर के ऊपर, दयाम माने दया, कुरु माने करो। परान्नम दूसरे का अन्न, दुर्लभम दुर्लभ, परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरे का जो अन्न है इस लोक में, इस दुनिया में, इस संसार में, दुर्लभम दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो क्या होता है, पुनः पुनः बार बार मिलता है। कहने का अर्थ ये है कि परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, दूसरे का अन्न जब मिले तो अपने शरीर पर दया मत करो कि ज़्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, ऐसी धारणा, ऐसे विचार नहीं करनी चाहिए। शरीर के ऊपर दया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत खाओ जब मुफ्त का मिले। माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया बिल्कुल भी नहीं करो। परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरे का जो अन्न है इस लोक में दुर्लभ है। शरीरानि पुनः पुनः, शरीर तो मिल जाता है,
लेकिन मुश्किल क्या चीज़ है मिलना? दूसरे का जो अन्न है, मुफ्त का जो भोजन है, वो मिलना मुश्किल है। शरीर तो बार बार मिलता है। जब कभी मुफ्त का अन्न मिल जाए तो जम के खाओ। ऐसे में शरीर पर कोई दया नहीं करो कि तबीयत खराब हो जाएगी, कि पेट फट जाएगा, ऐसा नहीं विचार करना है। ये तुंदिल कहता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, और सब जोर जोर से हंसते हैं खूब, है ना। उसके बाद आते हैं चार्वाकः। जो चार्वाक कवि हैं वो आते हैं। देखिए क्या कहते हैं। आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, तथा कथयति चार्वाक कवि। चार्वाक नाम का कवि है, वो आकर के कहता है आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। वह तुंदिल की बात का समर्थन करते हुए कहता है कि शरीर का पोषण तो हमेशा करना ही चाहिए, उचित है शरीर का पोषण करना। यदि धनम नास्ति, यदि आपके पास धनम नास्ति यानी धन नहीं है, पैसे नहीं हैं, तदा माने तब, ऋणम कृत्वापि ऋण करके भी, पौष्टिकः पदार्थ एव भोक्तव्यः पौष्टिक भोजन ही खाने चाहिए। भोक्तव्य का अर्थ होता है खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, और चार्वाक जो कवि हैं, कवि हुए हैं चार्वाक कवि संस्कृत के, तो वो भी कहते हैं कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जो चार्वाक कवि हैं उन्होंने भी कहा है, चार्वाक कवि खुद कहता है कि जो चार्वाक नाम के कवि हैं उन्होंने भी कहा है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो जो है चार्वाक कवि ने भी कहा है, यावत जीवेत, यावत जीवेत यानी जब तक जीते हो, या जब तक जिए, या जब तक जिया जाए, सुखम जीवेत, सुखम माने सुख से, जीवेत जिए व्यक्ति, व्यक्ति जब तक जिए सुख से जिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के भी, कर्जा लेकर के भी, घृतम पिबेत घी पिए। क्या पिए? घी पिए। घी महंगा आता है, देसी घी बहुत मूल्यवान है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चार्वाक कभी कहता है कि जब तक जियो ऐशो आराम से जियो, ऋण लेकर के, लोन लेकर के, कर्ज लेकर के ही सही, घी पियो, खूब घी खाओ, है ना। इतने में श्रोता रहा, जो श्रोता हैं वो बोल पड़ते हैं, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। तब जो है ऋण को चुकाएंगे कैसे? आपने तो कहा कि ऋण लेकर के घी पियो, लेकिन ऋण को चुकाएंगे कैसे? तभी चार्वाक कहता है, चार्वाकः श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम। अरे सुनिए तो, मेरा जो बचा हुआ काव्य है, मैंने अभी पूरा कहाँ बोला है, पूरी बात तो मैंने कही नहीं, सुनिए जरा मेरी बात को। ऐसा चार्वाक कवि श्रोताओं से कहता है। श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा जो अवशिष्ट यानी जो बचा हुआ जो काव्य है उसको सुनिए। मैंने अभी एक लाइन ही बोला, दूसरी लाइन तो अभी बोला ही नहीं है, उसे भी सुन लीजिए। तो उस अंतिम लाइन को वो कहता है, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। ऋण लेकर के जब घी पिएंगे तो घृतम पीत्वा, घी पी करके फिर क्या होगा, श्रमम कृत्वा, फिर खूब श्रम करो, श्रम यानी मेहनत, कृत्वा माने करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, फिर उस ऋण को चुका दो, प्रत्यर्पण कर दो यानी उसको चुका दो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, है ना। श्रोताओं ने पूछा था ना कि कैसे इसको चुकाएंगे हम, तो अपने बचे हुए काव्य में जो बची हुई जो पंक्ति थी उसकी, उसके माध्यम से वह उस बात को स्पष्ट करता है।
कहता है घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। घृतम को, घृतम माने घी, पीत्वा माने पीकर, श्रमम माने मेहनत परिश्रम, कृत्वा माने करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत ऋण को प्रत्यर्पण कर दे, चुका दे, जनः माने लोग चुका दें, है ना। यानी खूब घी पियो, फिर मेहनत करो, कमाओ पैसे, है ना, फिर ऋण चुका दो, ऐसा वो कहता है। तो काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति, है ना। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति। इस तरह का कवि सम्मेलन चल रहा है। इसी बीच में काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः, काव्य पाठ के श्रवण से उत्प्रेरित एक जो बालक है वह भी क्या करता है, वहीं बैठे बैठे एक छोटी सी कविता लिख देता है ना। आशु कविताम रचयति, उसी समय उसने एक कविता की रचना कर दी। और हास्यपूर्वकम च श्रावयति, और हंसते हुए वह भी उसको सुनाता है। क्या सुनाता है, देखिए देखिए क्या सुनाता है वो बालकः, जिसने कविता रच दी है, उसने क्या रचा अब देखते हैं। बालक आता है और कहता है श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, अरे सुनिए सुनिए मेरा भी काव्य, है ना, मेरी भी कविता सुनिए, ऐसा कहता है। फिर कहता है गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। कहता है गजाधरम, गजाधर कवि, और तुंदिलम, तुंदिल कवि जिसका बहुत बड़ा पेट है, और जो कैसा है भोज्य लोलुपम, भोजन के लिए ललचाता रहता है, जो भोजन के प्रति लोलुप है ना। कालांतकम, और कालांतक नाम का कवि, तथा वैद्यम चार्वाकम, और चार्वाक नाम का जो कवि है ना, इनको मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, मेरा नमन है इन सभी को। अर्थात गजाधर कवि, तुंदिल कवि जो भोजन का लोलुप है, और कालांतक तथा चार्वाक कवि को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, है ना। यह उसने रचना करके उसी समय लिखा है और सुनाया है कि मैं इन कवियों को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हंसति, और खुद ही हंस पड़ता है, अन्ये चापि हंसन्ति, और लोग भी हंस पड़ते हैं, और सर्वे गृहम गच्छन्ति, अंत में सभी लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बच्चों, तो यह जो था कि एक हंसी मजाक से संबंधित, हास्य रस से संबंधित कवि सम्मेलन, वह भी कैसा, बच्चों का कवि सम्मेलन, तो हास्य बाल कवि सम्मेलनम, है ना। तो इसमें जो कवि होते हैं वो छोटे बच्चे ही होते हैं, और वो भी अपनी अपनी हंसी मजाक वाली कविता सुनाते हैं बारी बारी से, और अंत में एक श्रोता जो बच्चा होता है वह अपनी कविता सुना देता है, और यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक, तो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।